ध्यान से चेक करिए। देखिए मैंने आपको कल बोला भी था कि मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। जो भी बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ठीक से देख के इसको बेटा कंप्लीट कर लेना। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको कल कुछ आयंस की लिस्ट याद कराई थी। अब याद हो चाहे ना हो याद हो कोई बात नहीं है, याद हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक, तो आप एक काम कर लीजिए बच्चों, आज की क्लास में पता है क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो आज की क्लास में आप एक चीज जरा सीख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, मैं आपको सिखाऊंगा केमिकल फॉर्मूला बनाना। क्या आज की क्लास है हमारी टू मेक द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल्स, टू मेक द केमिकल फॉर्मूला of the given compound of the given compound। अब देखो इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, है ना। इसको आप बच्चों क्वेश्चन की हेल्प से ही समझ सकते हो। ठीक, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमने लिखा आपके सामने, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाना है। क्या बनाना है? फर्स्ट मॉलिक्यूल कौन सा बनाना है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सल्फाइड। ठीक, अब देखो इसको कैसे बनाया जाएगा। ठीक, वैसे तो देखो एक तरीका क्या है, बात समझिए। वैसे तो आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई हाइड्रोजन कहाँ आता है, ग्रुप नंबर 1 में। अब देखो आपको सब कुछ पता होना चाहिए फटाफट। हाइड्रोजन कहाँ आता है? ग्रुप नंबर 1 नंबर में। 1। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। सल्फाइड कहाँ से आया हुआ है? ग्रुप नंबर 16 से, याद है? ग्रुप नंबर 16 में क्या होता था? ओल्ड ओल्ड स्टाइल से टीपोगे पिटोगे, है ना, ऐसा कुछ। तो हाँ, अब ग्रुप नंबर 16 की वैलेंसी आपको 2 पढ़ाई थी अगर याद हो। हाँ, और ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी आपको 1 पढ़ाई थी। कहने का ये मतलब है कि ध्यान से जरा सुनिएगा। देखिए हमने लिखा हाइड्रोजन ये इस तरीके से और सल्फर ये इस तरीके से। ठीक, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और सल्फर की 2। अब देखो मान लो किसी बच्चे को अभी भी नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, आपको देखो कैसे कैसे आपको प्रैक्टिस करनी। बच्चों सुनिए ध्यान से। मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको एटॉमिक नंबर तो याद है। अब मैं सारा आपको करके दिखा रहा हूं, ध्यान सुनो। ये मैंने क्या लिखा है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और सल्फर की 2। ठीक, वैसे तो आपको याद होना चाहिए, बट फिर भी जिनको नहीं याद है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। ये क्या लिखा है बच्चों हमने, वैलेंसीज लिखी हैं। क्या लिखा है यहाँ पर हमने, वैलेंसीज लिखी बैलेंस। हुई। ठीक, अब ध्यान से सुनो। देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1, सल्फर का 2,8,6 होता है। तो अब तो आपको पता चलेगा कि सल्फर के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन या तो शेयर करेगा या तो क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है ना, ऐसा ही कुछ करेगा। तो भाई हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो गई, अब तो याद आया। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी आपने एक न्यूमेरिकल वैल्यू से दिखाया कि 1 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक, और सल्फर की वैलेंसी आपने अब भूल गए हो तो कोई बात नहीं। सल्फर का बच्चों एटॉमिक नंबर कितना होता था आपका, 16। 16 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,6। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, 6 है ना। तो ये क्या करेगा बताओ, या तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या तो शेयर। अब जो भी करे आप उसकी टेंशन मत लो, जो भी करे करने दो उसको, लेकिन सल्फर की वैलेंसी तो 2 है भाई। सल्फर की वैलेंसी तो क्या है, 2 है ना। ठीक है, अच्छा। अब तो बच्चों सल्फर की वैलेंसी 2, अब क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस कराते हैं। कैसे क्रॉस कराते हैं, देखो ये देखो 1 इसके नीचे लगा दो और 2 इसके नीचे लगा दो, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। मतलब सर देखिए बच्चों कुछ नहीं करना है, H के नीचे क्या लिखोगे, 2। ये 2 H के नीचे मतलब सल्फर की वैलेंसी हाइड्रोजन के नीचे, और बच्चों हाइड्रोजन की वैलेंसी सल्फर के नीचे, तो S के नीचे 1। और मैंने आपको सिखाया 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो आप फाइनली क्या आंसर करेंगे बताइए। H2S। फाइनली, हाँ फाइनली क्या आंसर करोगे आप, H2S। ये लीजिए। तो बच्चों ये बन गया आपका किसका फॉर्मूला, हाइड्रोजन सल्फाइड का। किसका फॉर्मूला बन गया बताइए आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो ये बन गया आपका हाइड्रोजन सल्फाइड का। ठीक है, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। जितने अब मैं आपको क्या ही बताऊं कि आप समझ पाओगे। चलो 2 बातें समझ लो, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इसको नहीं भी समझोगे तो चलेगा, आपकी नॉलेज के लिए। सुनिए बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। देखिए बच्चों, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड बनते हैं, सुन लो, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कंपाउंड बनते हैं, है ना,
क्या सर? जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो जो कंपाउंड बनेंगे उनका नाम होता है बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड। सुना ध्यान से क्या बोला मैंने, ये आपकी नॉलेज के लिए। जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से कंपाउंड बनते हैं तो ऐसे कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। ठीक, और सुनो, जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब कंपाउंड बनते हैं तो ऐसे कंपाउंड को ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूं यहां पर। अच्छा चलो मैं समझा ही देता हूं यार, है ना, इसमें कंजूसी क्या ही करना है ना, समझा देता हूं मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूं, इसमें कंजूसी नहीं करेंगे, छोड़ो समझा देते हैं, देखा जाएगा। देखो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब भी कंपाउंड बनेंगे तो ऐसे कंपाउंड को आप आयनिक कंपाउंड बोलते हो। क्या बोलते हो? आयनिक कंपाउंड। सुना सर? क्या सुना बताओ? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड बनेंगे तो उसका नाम क्या होगा बताओ? कोवेलेंट कंपाउंड। और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब कंपाउंड बनेंगे तो उसका नाम आयनिक कंपाउंड होगा। और सुनो ध्यान से बच्चों, आयनिक कंपाउंड का ही दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। सुना? सुना? आयनिक कंपाउंड का ही दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। ठीक, कहने का मतलब यह है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो भी कंपाउंड बनते हैं उनको या तो आप आयनिक कंपाउंड बोल दीजिए, और या तो जैसे आपका भाई एक नाम है रोहन और स्कूल का नाम है कुछ और, आपका घर का नाम मान लो डब्बू, किसी का स्कूल का रोहन, एक ही बंदे के दो दो नाम है। तो इसी तरीके से आयनिक कंपाउंड के दो नाम है, चाहे आप आयनिक कंपाउंड बोलिए चाहे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बोलिए। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, ये ट्रांसफर जो होता है इसमें होता क्या है मैं आपको बता दूं। ठीक, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में होता क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, ये भी बस याद कर लीजिए, सुन लीजिए बस। मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। भाई मेटल देगा और नॉन मेटल लेगा। मेटल क्या करेगा? लूज करेगा। हाँ भाई, मेटल देगा तभी तो नॉन मेटल लेगा। मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल विल गेन इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा बहुत आप समझ लो पहले, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक, तो मेटल जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लूज करके क्या बनाएगा? कैटायन। और नॉन मेटल अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा? एनायन। तो वो भी खुश, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी, फिर दोनों बॉन्डिंग कर लेंगे। अब कैसे करेंगे वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप देखो, अभी हमारा फोकस होगा किस पे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। कोवेलेंट कंपाउंड में आपको पढ़ा रहा हूं, जितने भी पढ़ा रहा हूं कोवेलेंट कंपाउंड, पहला कंपाउंड ये कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक, अब इसमें देखो कैसे शेयरिंग होती है, समझिएगा जरा। ये जो शेयरिंग वाला पार्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूं, आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। यस सर। शेयरिंग वाला पार्ट जो पढ़ाने जा रहा हूं, मर्जी हो तो प्रैक्टिस कर लेना, मर्जी हो तो ना करना। 10th में तो करना ही पड़ेगा, लेकिन 9th में क्यों करा रहा हूं सर? सर आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है ना, कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, तो कराना तो पड़ेगा ही। देखो, अब ये मॉलिक्यूल कैसे बना उसको देखिए, कैसे दिखाते हैं बच्चों। हाँ देखो, सल्फर कितना दिख रहा है? एक, 1, तो 1 सल्फर का एटम बना लो। ठीक, और सुनो ध्यान से, सल्फर एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए? 6 है। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को हमेशा डॉट लगा के दिखाया जाता है। क्या सर? क्या सर? क्या सर? वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको डॉट लगा के दिखा दो। ठीक, कैसे सर? आइए दिखाते हैं। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसकी प्रैक्टिस मानो तो कर लेना। तो ये देखो 2 डॉट यहां लगाए और 2 डॉट यहां, 2 + 2 4 हो गए। अब ऐसा क्यों है अभी पता चलेगा। और एक लगाया राइट में और एक लगाया लेफ्ट में। ठीक, ऐसा फिर आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैंने पढ़ाई करी है ना, तो मुझे पता चल गया है, तुम्हें भी पता चल जाएगा, परेशान ना हो। इधर देखो जना, अब कितने हाइड्रोजन है यहां पर? 2। तो एक हाइड्रोजन यहां, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं आउटर मोस्ट शेल में? हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो एक डॉट यहां लगा दोगे। येलो वाला आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, और व्हाइट वाले हैं सल्फर के। ये देखो, एक हाइड्रोजन यहां और यहां एक डॉट लगा दोगे। ठीक, अब देखो, अब थोड़ी बहुत बातें तो याद होंगी भाई आपको, या सब कुछ ही भूल चुके हो? बच्चों, हाइड्रोजन कैसा बनना चाहेगा? हीलियम जैसा? यस और नो?
और सल्फर कैसा बनना चाहेगा तुम्हारा 2,8,8 यानी कि ऑर्गन जैसा। सब कुछ पढ़ाया है मैंने, तो अब देख लीजिए, और यही आपके सामने होने वाला है। यहां पे देखो, ये हाइड्रोजन का येलो कलर का इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन बोलेगा भाई मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, किससे बोलेगा? सल्फर से। बोलेगा भाई सल्फर मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दो। सल्फर बोलेगा ठीक है कर लो। तो ये देखो, तो ऐसे करके सर्कल लगाते हैं। इसका क्या मतलब है? इस सर्कल का क्या मतलब है? इससे हम दिखाना चाहते हैं कि हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो चुका है। कैसे सर? येलो वाला हाइड्रोजन का है और व्हाइट वाला सल्फर से शेयर किया है। चेक कर लो, ड्यूप्लेट कंप्लीट या नहीं बताओ? यस सर। यस सर। हाँ, अब सुनो, अब इस हाइड्रोजन की हर एक एटम की बात करी जाती है। इस हाइड्रोजन को देखो, इसका येलो वाला खुद का एक सामने से शेयर करेगा। इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया कि नहीं बताओ? ये भी खुश हो गया, ठीक। अब देखो, देखो तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड में आ रहा है। किस में आ रहा है? ये कोवेलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, चेक कर लो। अभी क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जब कंपाउंड बनेगा तो कोवेलेंट कंपाउंड। और देखो, ये जो सल्फर है, ये सल्फर हाइड्रोजन से बोलता है, कहता भाई मेरे पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 6। 1 2 3 4 5 6। भाई मुझे एक तुम शेयर करा दो, एक तुम। तो एक इस हाइड्रोजन से शेयर करता है, किससे? टोटल हो गए 8, काउंट कर लो। तो ये वाला सर्कल किसको बता रहा है? सल्फर के इलेक्ट्रॉन को। 1 2 3 4 5 6। एक यहां से शेयर करेगा 7th और एक यहां से 8th। बताइए कोई डाउट है? अब इसके बाद सुनो क्या होता है। जहां जहां पर डॉट, मतलब जहां जहां इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे, ये दोनों, तो इन दोनों को एक डॉट को एक लाइन से जोड़ दो और इन दोनों डॉट को एक लाइन से जोड़ दो, तो इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। H सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड H। तो एक को, ये जो डंडा ऐसे खींचते हो ना, इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये केमिस्ट्री में दिखाने का तरीका है कि एटम आपस में जुड़े हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड से। डंडा खींच देते हैं वहां पे, मतलब जहां भी 2 इलेक्ट्रॉन हो उनको जोड़ दो ऐसे करके, डॉट, दोनों डॉट को जोड़ोगे बॉन्ड मिलेगा। तो बताओ जरा, एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? 2। हाँ, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमेशा याद रखना। तो वैसे तो तुमसे कोई बॉन्डिंग नहीं कराएगा, बट फिर भी इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको बताओ? बोलो। कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड। मतलब बस मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड नाम की कोई चीज होती है केमिस्ट्री में जो ऐसे दिखती है, और ये तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है वो मैंने तुम्हें पढ़ाया। कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना 9th क्लास में, ये वाला सवाल एग्जाम में आएगा। सुन लो भाई। क्या सर, क्या सर, क्या सर? सर ये वाला फॉर्मूला बनाने का, क्रॉस वाले सिस्टम से ऐसे करके, ये फॉर्मूला बनाने के लिए एग्जाम में आएगा। ये तुम्हें अच्छी तरीके से आना चाहिए। सर ये क्या बताया? बताना जरूरी है, बताना जरूरी है, ताकि तुम्हें पता तो चले कि कंपाउंड के मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है, और कैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड नाम दिया गया। तभी तो याद रहेगा एग्जाम में। पहला कंपाउंड मैंने कवर किया आपकी क्लास में आज, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब मैं दूसरा कंपाउंड लेने जा रहा हूं, ध्यान देना भाई जरा। सर क्या पढ़ा रहे हो सर? सर कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ा रहा हूं। क्या? कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ा रहा हूं। मैं लिख देता हूं, यदि आप चाहें तो मैं लिख भी सकता हूं। मैं केमिकल फॉर्मूला बनवा रहा हूं गिवन कंपाउंड का। और कंपाउंड कौन से हैं बताओ? कौन से चल रहे हैं अभी बताओ? हाइड्रोजन। कोवेलेंट कंपाउंड। हाँ, कोवेलेंट कंपाउंड्स। और कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती। किसके बीच में होती है? हाँ, एटम्स के बीच में होती। जैसे सल्फर हाइड्रोजन के बीच में हुई, सल्फर हाइड्रोजन के बीच में हुई। ये शेयरिंग क्यों होती है सर? सर नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर गेन करने के लिए ऐसा होता है, यानी कि ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एटम ऐसी शेयरिंग करते हैं आपस में। किसकी शेयरिंग करते हैं? इलेक्ट्रॉन की, जिससे कि वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएंगे और स्टेबल हो जाएंगे। समझे? अच्छा सर, स्कूल में कौन सा क्वेश्चन आएगा? सर ये वाला आएगा। सर वैलेंसी निकालना आपने सिखाया है? हाँ मैंने कई बार सिखाया है, अभी मैंने फिर से बता दिया। पहला कंपाउंड मैंने आपको हाइड्रोजन सल्फाइड पढ़ाया, ठीक। ओके, नाउ दूसरा कंपाउंड में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, कोवेलेंट में। कोवेलेंट ही चल रहा है भाई, कोवेलेंट ही चल रहा है। दूसरा कंपाउंड सुनो, दूसरा कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। कार्बन
डाइऑक्साइड। ठीक, फॉर्मूला CO2 होता है, कितना होता है बताओ? CO2। अब ध्यान से सुन लेना, सबसे पहले तो सर आप हमें बता दीजिए कि हम फॉर्मूला कैसे बना के दिखाएं एग्जाम में। तो बच्चों यहां लिखोगे आप वैलेंसीज, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती, देखते किसको याद है, कार्बन की वैलेंसी बताओ कितनी फोर होती? फोर फोर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, याद है किसी टू को? हाँ, अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर +2 या -2, सर ये सब क्यों नहीं लिख रहे हो सर आप? भाई सही बात है, बच्चा पूछेगा सर O2 माइनस आपने पढ़ाया था सर, ऑक्साइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी तो कर सकता है। मैंने कहा हाँ कर सकता है, लेकिन सर मैं आपको कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ा रहा हूं, और कोवेलेंट कंपाउंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती, तो कोई चार्ज आएगा नहीं, तो वैलेंसी पे भी तो कोई चार्ज नहीं आएगा, वैलेंसी एब्सोल्यूट नंबर से लिखी जाएगी। सुना नहीं सुना? सुनो भाई ध्यान से। भाई जब मैं तुम्हें ये वाला पढ़ाऊंगा ना, आयनिक कंपाउंड, जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन दे देगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तब तो चार्ज दिखाओगे ना, अभी चार्ज क्यों दिखाओगे बताओ? कहने का मतलब सर वैलेंसी तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन प्लस या माइनस लिख के नहीं दिखा रहे हैं सर, हम एब्सोल्यूट नंबर। क्यों सर? क्योंकि सर चार्ज आएगा ही नहीं सर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में कभी भी चार्ज नहीं आता है, मैंने पढ़ाया भी था। नॉन मेटल जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे कोई चार्ज नहीं आएगा, तो कोई चार्ज मत दिखाओ वैलेंसी पे, क्योंकि तुम कौन से पढ़ रहे हो? कोवेलेंट कंपाउंड। हाँ, तो इसलिए चुपचाप कार्बन की वैलेंसी लिखी, चुपचाप ऑक्सीजन की लिखी। अब देखो, यदि कोई बच्चा अभी भी कंफ्यूज है तो बच्चों कॉन्फिडेंस में आ जाइए। कैसे करेंगे हम लोग? साइड में कर लेंगे, ज्यादा हमें तेजी से करने के चक्कर में मत फंसिए कि हमें जल्दी जल्दी करना है, ऐसा नहीं। जल्दी जल्दी तो आप बाद में करोगे, पहले तो आप ठीक ठीक करो। यदि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो फटाक से, एटॉमिक नंबर में तो कॉन्फिडेंस है, आप तुरंत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाइए उसको एग्जाम में। 2,4। अब सोच लो, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये कैसा स्ट्रक्चर गेन करने की कोशिश करेगा? हीलियम तो 2 होता था और नियॉन कैसा होता था, बोलो 2,8 होता था, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 है, तो किसी और से 4 शेयर करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा बताओ? बोलो बोलो बोलो। करेगा तो करेगा। बस, Yes, sir. तो हाँ, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कोशिश करेगा वही उसकी वैलेंसी है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4। सर आपने हमको एक बात और पढ़ाई थी, मैंने कहा क्या? तो कह रहा सर ग्रुप नंबर 14 में आता है कार्बन, याद है? यस सर, कार्बन कहां आता है? ग्रुप नंबर 14 में। 14। और ग्रुप नंबर 14 की वैलेंसी कितनी पढ़ा के लेके आए हो तुम्हें? 4। कॉपी उठा के देख लीजिएगा। ठीक, और सुनो, अब कहने लगा सर ऑक्सीजन की नहीं पता, तो याद करो यार, ऑक्सीजन कहां आता है? ग्रुप नंबर 16 में। ओल्ड स्टाइल से टिपोगे पिटोगे, है ना? ओल्ड स्टाइल, जब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, सल्फर की 2 थी, तो ऑक्सीजन की भी 2 होगी। फिर भी यदि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होता था। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए? 6। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाँ 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और ये कैसा बनने की कोशिश करेगा? नियॉन जैसी। तो जितने नियॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये शेयर करने की कोशिश करे या गेन करने की कोशिश करे, वही तो इसकी वैलेंसी होगी। तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई, क्या समस्या? तो ऐसे याद कर लो यार, क्या दिक्कत है? आ गया होगा आप लोग को, वेरी गुड। अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करोगे? एक क्रॉस क्रॉस कराते हैं, इसकी वैलेंसी इसको दे दो, इसकी इसको दे दो, तो सर क्या करेंगे? आइए मैं बताता हूं क्या करोगे। बच्चों कार्बन लिखो, सर लिख दिया। कार्बन के नीचे 2 लिखो, लिख दिया। ऑक्सीजन लिखो, और ऑक्सीजन के नीचे 4 लिख दो, सर लिख दिया। अब क्या करें सर? सर काट दो, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मैथ्स में काटते हो। यदि कुछ कट रहा हो तो काट दिया करो, यदि कुछ कट रहा हो तो काट दो। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो नेक्स्ट आंसर क्या आएगा बताओ? कार्बन के नीचे 1 और ऑक्सीजन के नीचे 2। 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो आंसर क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो। CO2 आया कि नहीं आया बताओ? आया? बोलो। कार्बन यस डाइऑक्साइड सर। का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो, आया? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। अब मैं तुमको ये दिखाऊंगा कि ये कोवेलेंट कंपाउंड क्यों है, यहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रही वो भी दिखाऊंगा, और हो सके तो जरा प्रैक्टिस करके आइएगा। अब देखो बच्चों, देखो बच्चों, देखो बच्चों, देखो यहां पे लिखिए कार्बन, है ना भाई? कार्बन
डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तुमने बना लिया, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, यानी कि कार्बन सेंटर में होगा। जो लेस नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एक ही तो कार्बन है यार, चेक कर लो भाई, और 2 ऑक्सीजन के एटम है। एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक। तो जो लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं वो सेंटर में आते हैं, और जो मोर नंबर ऑफ एटम होते हैं साइड साइड में आते हैं। तो कार्बन लिखा तुमने बीच में। अब सुनो, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो जरा, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, 4। और जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन Yes, बोला sir. जाता है। सुन लो ध्यान से, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ठीक। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको डॉट लगा के दिखा दीजिए। क्या सर? उनको डॉट लगा के दिखाओ। तो देखो, 2 डॉट यहां लगाओ चालाकी से, और 2 डॉट यहां लगाओ चालाकी से। अब बच्चे बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला कि 2 यहां लगाओ, 2 मैं तो ऐसे करूंगा सर, 1 2 3 4। भाई आपकी भी बात सही है, लेकिन मैंने इसका मॉलिक्यूल पढ़ा है ना, तो मुझे पता है। पढ़ के ही तो पता चलता है। तुम भी तो पढ़ रहे हो, तुम्हें भी पता चल जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, अभी पता चलेगा, रुक जाओ, अभी पता चलेगा कि 4 डॉट ऐसे क्यों नहीं लगाए। अब देखो, इधर एक ऑक्सीजन रखो, ठीक, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, 6। तो 6. 2 डॉट ऊपर लगेंगे, हाँ, 2 डॉट नीचे लगेंगे, और 2 डॉट यहां लगेंगे। अब तुम समझ गए होगे, पता है चालाकी मेरी। मैंने कार्बन के 2 व्हाइट वाले इसीलिए सामने रखे थे, क्योंकि ऑक्सीजन को कितने शेयर करने हैं, 2। भाई 6 तो है, 2 शेयर करेगा, इसीलिए कार्बन के 2 ऐसे सामने रखे ऑक्सीजन के, समझे। और एक ऑक्सीजन यहां आएगा, और इसके कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से सुनो, ऑक्टेट कंप्लीट करवाओ। इस ऑक्सीजन के येलो कलर के 6 हैं और 2 सामने से शेयर करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट। आया कि नहीं आया बताओ, बोलो बोलो बोलो, यस और नो। Yes, हेलो। sir. अब Yes, sir. ये वाले ऑक्सीजन के येलो कलर के 6 हैं और 2 सामने से शेयर करेगा, तो यहां पे क्या हो गया बताओ, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया बताओ। हो गया. और इस कार्बन को देखो, इसके 1 2 3 4 तो इसके खुद के हैं। भाई 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन तो खुद के, यहां से चेक कर लो, और 4 सामने से शेयर करेगा, 2 ये वाले ऑक्सीजन से, 2 यहां से। तो इसका ऐसे हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट। चेक कर लो कार्बन का भी, 1 2 3 4 इस सर्कल के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया। क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, कार्बन इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन यहां शेयर कर रहा है, और इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन यहां शेयर कर रहा है। कार्बन टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2 राइट हैंड साइड से, 2 लेफ्ट हैंड साइड से। और ऑक्सीजन इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो देख लो शेयरिंग हो रही है। अब बॉन्डिंग कराना है, तो बॉन्डिंग कैसे शो करोगे, अब समझे 4 डॉट ऐसे क्यों नहीं लगाए, बॉन्डिंग कैसे सिखाई है। इन दोनों डॉट को ज्वाइन कर दो, इन दोनों डॉट को ज्वाइन करो, जो शेड इलेक्ट्रॉन है उनको ज्वाइन कर दो ऐसे, तो क्या बनेगा। और जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है शेयरिंग में, ये वाले, उनको छोड़ दो। सेंटर में सी, डबल बॉन्ड ओ, और यहां डबल बॉन्ड ओ। ये देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन के तैयार हो गया। लेकिन आपके एग्जाम में बस इतना आएगा मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ये मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि आपसे ये पूछेगा मॉलिक्यूल बनाने के बाद, आपसे ये पूछेगा कि बताओ कोवेलेंट है कि आयनिक है। तो ये कैसा है, कोवेलेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। कर लोगे। अगला सवाल, अगला सवाल, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। सुनो ध्यान से, एक होती है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इसका फॉर्मूला होता है HCl। भैया ध्यान से सुन लेना पहले, इसका फॉर्मूला होता है HCl। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, परेशान ना हो। लेकिन यदि आप ध्यान से सुन लेना पहले, ये पानी रखा हुआ है, पानी, ये पानी है, ठीक, पानी, पानी तो सब लोग जानते हो, वाटर। और वाटर का फॉर्मूला तो याद ही होगा आप लोग को, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, H2O होता है। H2O का मतलब क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का फॉर्मूला होता है, ठीक। अब सुनो, एक बच्चों आपने क्या किया, एक पाइप लगा दी ऐसे करके, और इस पाइप से क्या किया आपने, हाई प्रेशर से, सुन लो ध्यान से, HCl गैस इसमें डाल दी ऐसे बाहर से। सुन लो ध्यान से,
हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आपने इसमें डाली है क्या सर? HCl और G का मतलब गैस, G का मतलब गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जब पानी में डाला जाता है, सुन लो भाई डिफरेंस समझ लेना, अगर केवल HCl लिखा हुआ है, अगर HCl लिखा है तो वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, या केवल HCl लिखा है तो वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। लेकिन इस गैस को जब पानी में डाल दोगे हाई प्रेशर लगा के, तो गैस क्या होगी? पानी में घुल जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। इतने तो समझदार हो भाई। जैसे पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, सुना है आपने? जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, यानी कि जो समुद्र में रहने वाले, नदियों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, वो ऑक्सीजन कहां से मिलती है उनको? एक्वेटिक एनिमल्स को पानी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, याद है कि नहीं? बताइए, बोलो, ये बात पता है कि नहीं? बताओ। Yes, हेलो sir. हेलो, हाँ। और आपने पता है कभी ना सर। कभी चाय, हाँ, घर घर में आपने चाय बनाई है तो उसमें से बबल्स निकलते हैं ऑक्सीजन के, वो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, बाहर निकल जाती है जब आप गर्म करते हो पानी, ठीक? यस सर। तो कहने का मतलब ये कि पानी में किसी गैस को क्या डिसॉल्व किया जा सकता है? हाँ, कर दिया। लो देखो, ऑक्सीजन तो अपने आप हो जाती है, लेकिन इसको थोड़ा HCl गैस को थोड़ा प्रेशर लगा के बढ़िया से मशीन से और डिसॉल्व करा देंगे। तो जैसे ही डिसॉल्व कराओगे, सुन लो ध्यान से, अब जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा, सुन लेना भाई, अब जो सॉल्यूशन यहां बन के तैयार होगा, इस सॉल्यूशन को बोला जाता है क्या? HCl, और यहां AQ लिखा रहता है। AQ का मतलब एक्वस, AQ का मतलब एक्वस। अब HCl का एक्वस सॉल्यूशन बन गया। एक्वस मतलब, एक्वा मतलब पानी होता है, सुना ना? एक्वागार्ड, एक्वागार्ड, एक्वा मतलब पानी होता है, एक्वा मतलब पानी होता है। तो जब HCl का एक्वस सॉल्यूशन बना लोगे तो वो HCl गैस नहीं कहलाएगी, वो HCl का एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सुना? अब क्या बन गया? अब क्या बन के तैयार हो जाएगा? हाइड्रो क्लोरिक एसिड। एसिड। तो मोटी मोटी बात फिर से ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट बात क्या, कि अगर ओनली हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन HCl लिखा हुआ है, तो वो ओनली हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का मॉलिक्यूल, भाई वो गैस है, और उसी गैस को पानी में जब मिला दोगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में उसने यही सवाल पूछा था, क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HCl गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो अब आप बता सकते हो कि HCl गैस को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आया कि नहीं आया? बताओ, बोलो। अब सुनो, अब हमें इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तैयार करना है, मतलब इसका मॉलिक्यूल बनाना है। तो बना लो यार, क्या दिक्कत है? यहां लिखा आपने हाइड्रोजन, और यहां लिखा आपने क्लोरीन, ठीक? और यहां लिखा आपने वैलेंसीज। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की भी तो 1 होती है। बहुत अच्छी तरीके से, हाइड्रोजन तो आपको पता ही है, और क्लोरीन आता है ग्रुप नंबर 17 में, यदि आपको याद हो, फ्लोरीन, क्लोरीन। और ग्रुप नंबर 17 की वैलेंसी कितनी पढ़ाई? 1। फिर भी नहीं आता तो ध्यान से सुन लो भाई, एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। तो बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? बताओ। 1। 1। तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। क्रॉस करा दो, इसका 1 इधर जाएगा, इसका 1 इधर, H के नीचे 1 आएगा और Cl के नीचे 1 आएगा। 1 1 लिखा नहीं जाता, 1 1 हटा दोगे, आंसर HCl आ जाएगा। बताइए, कोई समस्या? बोलिए, कोई समस्या? बोलो बोलो बोलो। नो सर, नो सर। नहीं, ठीक। तो बस यही है, तो बड़ा आसान है यार, क्या दिक्कत है? अब इसमें यदि आप बॉन्डिंग दिखाना चाहें तो देख लीजिए, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो बना लो, एक डॉट व्हाइट कलर से बनाओ, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक? और इसी तरीके से क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। पढ़ लो यहाँ पे 287। तो 1 2 3 4 5 6। अब आप मेरी चालाकी समझ रहे होगे, एक यहां पे रखा मैंने, 7th वाला इसके, कोई हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना, इसलिए 7th वाला यहां रखा क्लोरीन का। अब देखो, ये हाइड्रोजन है, इसका एक खुद का इलेक्ट्रॉन है, एक सामने से शेयर करेगा, तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, और क्लोरीन का, लो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। आया या नहीं आया? बताओ, बोलो। और शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो कैसा कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड है। इन दोनों डॉट को जोड़ दो तो क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। यस,
यहां पे देखिए बॉन्डिंग हो गई, यानी कि H सिंगल बॉन्ड Cl आया या नहीं आया बताओ? H सिंगल बॉन्ड Cl, यस और नो, बोलो। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. H सिंगल बॉन्ड Cl आ गया, ये HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का मॉलिक्यूल है बस। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस आपको इतना पूछेगा एग्जाम में ये वाला पोर्शन कि इसका मॉलिक्यूल बना के दिखाओ, इसकी वैलेंसी की हेल्प से बना देना, क्या दिक्कत है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से शेयरिंग मैंने इसलिए सिखाई है क्योंकि वो जरूर पूछेगा कि कोवेलेंट कंपाउंड है कि आयनिक है, तब तो बताना पड़ेगा, तुम्हारी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक। तब कैसे बताओगे, ये पढ़ के जाओगे तभी तो बताओगे। अब देखो अगला सवाल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ध्यान से सुनना भाई, कार्बन तो कार्बन ही होता है और टेट्रा मतलब 4 होता है, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, तो क्लोरीन के नीचे 4 लगा दो, आया। कार्बन का मतलब एक कार्बन, टेट्रा मतलब 4 और क्लोराइड मतलब 4 क्लोरीन लेनी है, आया बनाना, मतलब ऐसे ही, अरे बता रहा हूं बस भाई, अभी आया कि नहीं आया बताओ, बोलो। Yes, sir. CCl4, CCl4 किसका मॉलिक्यूल है? तो जवाब है कार्बन टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूल है। CCl4 किसका मॉलिक्यूल है? तो जवाब है कार्बन टेट्राक्लोराइड का सर मॉलिक्यूल है। पर टेट्रा क्लोराइड का मतलब 3 नहीं होना चाहिए सर? टेट्रा मतलब 3. 4 होता है भाई, भाई भाई कहाँ हो, ट्राई का मतलब 3 होता है भाई, ट्राई का मतलब 3 होता है, सही है, और टेट्रा मतलब 4 होता है, याद रखना हमेशा, ओके। Yes, sir. बताओ आया? आ गया सर. सर इसमें आयनिक कंपाउंड कब होता है? पढ़ाया जाएगा, रुक जाइए, अभी कोवेलेंट सारे चल रहे हैं, पढ़ाया जाएगा, बोला ना एक एक करके, पहले कोवेलेंट चल रहे हैं, कोवेलेंट चल रहे हैं, सुना? हाँ, अब देखो अभी आयनिक पे आएंगे भाई, अभी क्या चल रहा है, अरे भाई टॉपिक मत भूल जाना, अभी क्या चल रहे हैं सारे कंपाउंड बताओ। कोवेलेंट कंपाउंड। हाँ अभी ये चल रहे हैं, अभी तो यही खत्म नहीं होंगे, अभी रुक जाइए ना, आराम आराम से भाई, एक एक करके। अब देखो, तो बच्चों यदि वो, अच्छा वो एग्जाम में ये फॉर्मूला नहीं देगा, यही तो बनाना होगा आपको, बस वो इंग्लिश में नाम लिख के दे देगा एग्जाम में, वो आपको बस कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐसे लिख के दे देगा एग्जाम में। तो अब तो आप लोग समझदार हो, यहाँ कार्बन लिखोगे, यहाँ Cl लिखोगे, है ना, है ना, यहाँ C लिखोगे, यहाँ Cl लिखोगे, और यहाँ क्या लिखोगे, इसकी वैलेंसीज, ठीक। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, क्लोरीन की कितनी होती है? 1। क्यों भाई भूल गए हो क्या इतनी जल्दी, इतनी जल्दी भूल गए क्या? कार्बन 2,4 होता था, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और क्लोरीन क्या होता था याद करो, 2,8,7 होता था, याद आया? क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वही तो उसकी वैलेंसी है। किसको नहीं आया बताओ जल्दी से, हेलो, बार बार मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके क्यों दिखा रहा हूं, आप भी करो तभी तो याद होगा आपको। 2,4 तो कार्बन की वैलेंसी 4 और क्लोरीन की 2,8,7, तो आउटर मोस्ट में 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये 1 इधर जाएगा और 4 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, कार्बन के नीचे 1 और Cl के नीचे 4, 1 लिखा CCl4. नहीं जाता। हाँ आया कि नहीं आया बताओ, बोलो बोलो बोलो। अब मैं इसकी बॉन्डिंग दिखाता हूं आपको जिससे कि आपको पता चले कि इसमें कैसे शेयरिंग हो रही है। सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन, तो एक कार्बन यहां सेंटर में चिपका दो, इस तरीके से बना दो। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो 4 डॉट लगाओ, एक ऊपर, एक राइट में, एक लेफ्ट में और एक बॉटम में। उसके बाद क्लोरीन के कितने? 4 एटम है, तो एक क्लोरीन यहां लगाओ, और ध्यान से सुन लेना, एक क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, तो 7 डॉट लगाओ चालाकी से, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7th, ठीक। फिर इस क्लोरीन को यहां बनाया, और इसके भी आउटर मोस्ट में कितने? 1 2 3 4 5 6 और 7th, ठीक। इसके बाद यहां पे देखो, इस क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट में कितने? 1 2 3 4
5, 6 और 7, ये चालाकी से आप लगा रहे हो, है ना। अब देखो इस क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किस तरीके से हो रही है। ये जो क्लोरीन है बच्चों, इसके 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 8 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन व्हाइट वाला ये कार्बन से शेयर करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट। इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, और इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस कार्बन को देखो 1 2 3 4, 4 इसके खुद के, और एक यहां से शेयर करेगा, एक इस क्लोरीन से येलो वाला, एक इससे, एक इससे, तो टोटल 8 कंप्लीट हो जाएंगे। आराम से देख लीजिए, कोई समस्या हो तो बताइए। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? सर कैसे पता चलेगा आपको कि इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, कैसे पता चलेगा बताइए? पता तो चलना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, हो रही है। लो अब यदि आप बॉन्ड दिखाना चाहेंगे स्टूडेंट्स, तो कैसे दिखाएंगे? इन दोनों डॉट को ज्वाइन करो, इन दोनों को करो, इन दोनों को करो, इन दोनों को करो, तो क्या बनेगा बताओ? सी सर 4 डट सिंगल, हाँ चार बॉन्ड बनेंगे, यस, ऐसे करके ये लीजिए। तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, बस। क्या दिक्कत है बताओ? इससे तुम्हें एक बार प्रैक्टिस करके जाओ, तुम्हें फील आ जाएगा। क्या फील आएगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसा कंपाउंड है बताओ? कैसा कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड है। वही तो पूछेगा वो, कहेगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, बनाओ और ये बताओ कि ये कोवेलेंट है कि आयनिक है। अभी मैंने कोई भी आयनिक नहीं पढ़ाया है, एक साथ पढ़ाऊंगा जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाऊंगा मेटल से नॉन मेटल की तरफ। रुक जाओ, अभी कोई इलेक्ट्रॉन मैंने ट्रांसफर नहीं कराया है, केवल शेयरिंग कराई, ओनली शेयरिंग कराई है, ठीक। अगला सवाल, चलो एक दो सवाल मैं आपको दिखा देता हूं। चलो बच्चों, मैं आपको देता हूं मीथेन का मॉलिक्यूल, ये भी कोवेलेंट है, ठीक। मीथेन का मॉलिक्यूल, इसका फॉर्मूला वैसे तो CH4 होता है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग समझदार हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन की बच्चों 1 होती है। यस और नो? यस सर। ये 1 इधर जाएगा, ये 4 इधर जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ? कार्बन के नीचे 1, सर CH4। हाँ, और 1 तो लिखोगे नहीं तो आंसर आ गया। और यदि आपको इसका बॉन्डिंग बॉन्डिंग करना हो तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन यहां बनाओगे और इसका डॉट यहां लगाओगे, दूसरा हाइड्रोजन यहां बनाओगे और इसका डॉट यहां लगाओगे, नेक्स्ट हाइड्रोजन यहां लगाओगे और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है यहां बनाएंगे, और इसके बाद एक हाइड्रोजन यहां और इसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है यहां बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए, यहां से देखिए ड्यूप्लेट कंप्लीट, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, और ये रहा कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। और आप समझदार हो, इन दोनों डॉट को ज्वाइन करोगे तो सिंगल बॉन्ड, इन दोनों डॉट को ज्वाइन करोगे तो सिंगल बॉन्ड, इन दोनों से सिंगल बॉन्ड आया। तो यहां से आपको फील आ जाएगा कि मीथेन के मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। यस और नो? यस सर। बताइए। अब ध्यान से सुनिए, यस, ये हो गया। अब एक दो सवाल जरा मैं आपको दिखा दूं, है ना, आपको थोड़ा ठीक लगेगा। देखिए जरा क्या चल रहा है। वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, सब लोगों को पता होगा, सभी बच्चों को। अब आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये हमने लिखा हाइड्रोजन और ये लिखा हमने ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की होती है 2। क्यों भाई, याद है? आज की क्लास में कवर हुआ है, बताओ। यस। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती सर 1 याद और है। ऑक्सीजन की होती 2। हाँ, तो अब ध्यान दीजिए बच्चों, कुछ नहीं करना है, इसका इधर और इसका इधर, तो क्या आ जाएगा यहां से? H के नीचे 2, O के नीचे 1, और 1 तो लिखा नहीं जाता है तो H2O। यदि आप बॉन्डिंग चेक करना चाहते हैं इसमें कि इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयरिंग किस तरीके से हुआ है, तो सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन, लिख दीजिए, ये ऑक्सीजन है। और आज की ही क्लास में पढ़ाया है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। देखो कितनी चालाकी से बनाएंगे, 1 2 3 4, तो ऐसे बनाए, और 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए तो एक राइट में लगाया और एक लेफ्ट में लगाया, ठीक। और हाइड्रोजन कितने? 2,
तो एक हाइड्रोजन इधर लगाओगे और इसका एक डॉट लगाओगे, और इसी तरीके से एक हाइड्रोजन यहां लगाओगे और इसका एक डॉट लगाओगे, और इसके बाद ये इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, और ऑक्सीजन का हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। चेक कर लो। फिर ऑक्सीजन बनाया, इन दोनों डॉट को ज्वाइन करोगे तो सिंगल बॉन्ड, और इन दोनों डॉट को ज्वाइन करोगे तो सिंगल बॉन्ड, बस। और इसको लोन पेयर बोलते हैं वाटर के केस में स्पेशली, बस सुन लो ऐसे ही। ये दोनों डॉट जो बच गए इसको हम लोन पेयर बोलते हैं, और ये दोनों डॉट जो बच गए इसको लोन पेयर बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। स्पेशली वाटर में दिखाया जाता है। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चेक कर लो। ये एक लोन पेयर है और नीचे एक लोन पेयर है, टोटल 2 लोन पेयर इसमें बचे हैं। भाई पेयर में कितने लोग होते हैं? 2, तो एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल वाटर के पास कितने लोन पेयर बचते हैं? 2। एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे। लेकिन मोटी मोटी बात है, इतना डिटेल में आपको नहीं जाना। मोटी मोटी बात यह है क्या कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसलिए कंपाउंड कौन सा है? वाटर। सीधे दे देगा एग्जाम आपको, क्वेश्चन में सीधे पूछेगा कि बताओ वाटर कोवेलेंट है हाँ या आयनिक है, सीधे आपसे पूछेगा एग्जाम में। कोई ये सब कुछ नहीं बनवाएगा, वो सीधे पूछेगा ये बताओ वाटर आयनिक है कि कोवेलेंट है, आपको बताना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब आइए 1-2 सवाल जरा देख लेते हैं, है ना बच्चों? 1-2 सवाल, थोड़े से एक्सेप्शनल सवाल भी होंगे। ये तो सवाल बड़ा बढ़िया सवाल है, इसके लिए तो कुछ पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ा दें? पता है क्या होता है एक्चुअल में? देखो अभी तुमने, 1 मिनट जरा यार, 1 मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे इधर आओ पहले। तुम आज तुमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े। तुमने पहला सवाल पढ़ा था H2S का, याद है? हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी क्या कहानी थी? हाँ, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और सल्फर की 2। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सुनो। हाइड्रोजन की वजह से जितनी वैलेंसी, ये डिफिकल्ट पार्ट है भाई, दिमाग का डब्बा खोल के तब सुनना। हाइड्रोजन की वजह से जितनी वैलेंसी होगी उतनी ही सल्फर की वजह से होनी चाहिए। क्या सर? हाइड्रोजन की वजह से जितनी वैलेंसी होगी उतनी ही सल्फर की वजह से होनी चाहिए। क्या? फिर से सुनो। मैंने आपको पूछा कि यहां पर कितने टाइप के एलिमेंट हैं, टाइप ऑफ एलिमेंट बताओ, तो आपने बोला सर 2 टाइप के एलिमेंट्स है। मैंने कहा कौन कौन से? आपने बोला देखो सर, एक तो सर हाइड्रोजन है। मैंने कहा ठीक, और दूसरा क्या है? सल्फर। सुन लो, तो हाइड्रो मींस, मैं लिख दे रहा हूं भाई, पढ़ लो। वैलेंसी ड्यू टू हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू वैलेंसी ड्यू टू सल्फर। याद रखना, जितनी वैलेंसी हाइड्रोजन की वजह से होगी उतनी सल्फर की वजह से होगी। अब एक बात बताओ जरा, सीधी साफ बात, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ जरा, क्या एक सल्फर के एटम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। हाँ, और एक हाइड्रोजन के एटम की वैलेंसी तो 1 होती है। और मैंने क्या पढ़ा है बताओ? मैंने बोला जितना वैलेंसी हाइड्रोजन के कारण होगा उतना ही सल्फर के कारण होना चाहिए। मतलब जितना वैलेंसी सल्फर बना रहा है उतना ही हाइड्रोजन बनाएगा, तभी बात बनेगी। तो तुमने कहा अरे अब कैसे करें? तो मैंने कहा कि सल्फर ने वैलेंसी 2 दिखाई है, हाइड्रोजन ने 1, मतलब हाइड्रोजन की वजह से भी 2 होनी चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? सल्फर ने अगर टोटल वैलेंसी 2 दी है तो हाइड्रोजन को भी टोटल वैलेंसी 2 देनी चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन का एक एटम तो एक ही वैलेंसी देता है, तो यार एक नया एटम ले आओ ना भाई। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गया। तो एक और एटम ले आओ, हाँ, तो ये एक और वैलेंसी दे देगा। तो हाइड्रोजन एलिमेंट की वजह से टोटल वैलेंसी 1 + 1 2 हो जाएगी, और सल्फर की वजह से 2 है। कहने का मतलब सर ऐसे भी सोचा जा सकता है सर। इसीलिए तो सर जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो आप H के नीचे 2 लिखते हो। आया? हाइड्रोजन के 2 एटम लगे हुए हैं और सल्फर के केवल 1 एटम लगा हुआ है। मतलब सल्फर के एक एटम ने 2 वैलेंसी दी, तो उसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के 2 एटम लग गए। सल्फर के द्वारा दी गई वैलेंसी 2 है और हाइड्रोजन के द्वारा भी दी गई वैलेंसी 2 होनी चाहिए। लेकिन समस्या है, हाइड्रोजन का एक एटम तो एक ही वैलेंसी देता है, तो यार एक और ले आओ और फॉर्मूला लिख लो सीधे। यानी कि जितने हाइड्रोजन की जरूरत है
और जितने सल्फर की। अब इसी बात को ऐसे पढ़ाया जाता है कि इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, और आंसर H2S आ जाएगा। बट सही तरीका इज दिस। आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो 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 बोलो, आया कि नहीं आया? और सुनो फटाफट, इधर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला ये पढ़ा तुमने। कार्बन की वजह से वैलेंसी 4 होती है, यस सर यस सर यस सर। ऑक्सीजन की वजह से वैलेंसी 2 होती है, यस सर। लेकिन कार्बन की वजह से जितनी वैलेंसी उतनी ही तो ऑक्सीजन की वजह से होनी चाहिए, यस और नो? जल्दी बोलो, यस और नो, है ना? तो यस सर, यस सर। बताओ जरा। अब कहने लगा कि सर ऑक्सीजन की वजह से तो 2 आ रही है। मैंने कहा क्या, ये क्या बात है? आपने बोला देखो सर एक ऑक्सीजन का एटम 2 ही वैलेंसी देता है। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो टोटल 4 चाहिए। आपने पूछा क्यों? क्योंकि मैंने कहा देखो कार्बन अकेला आपको 4 वैलेंसी दे रहा है। तो आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, येलो कलर से आपने बोला एक और ऑक्सीजन का एटम ले आओ, तो 2 + 2 4 हो जाएंगे। तो बताओ ऑक्सीजन के कितने एटम लगे? 2, और कार्बन का 1, दो। इसलिए कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 आया। और इसी बात को तुम्हें ऐसे पढ़ाता था वो कि कार्बन की 4 और ऑक्सीजन की होती है 2, क्रॉस करा दो, आया C2O4, 2 1 जा 2 2 जा, और CO2 आ जाता था। आ गया? आ यस गया? सर, यस सर, हाँ, यस सर। अगर आ गया तो भाई ये सवाल देखो, समय की थोड़ी कमी, इधर आओ, इधर। अब तुम्हें उसने घुमा दिया भाई, यही तो सवाल आएगा एग्जाम में, स्टार लगा लेना। अब उसने घुमा दिया, कह रहा है एलिमेंट Z है जिसका ऑक्साइड ही है। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये ऐसा कुछ बनाता है, बात समझो। Z नाम का कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ZO3 देता है, अपना ऑक्साइड बना लेता है। ऑक्साइड बनाने का मतलब है ऑक्सीजन से ऐड हो गया, ठीक। अब सुनो, अब उसने पूछा वैलेंसी ऑफ एलिमेंट Z की वैलेंसी बताओ। नहीं पता तो भाई एक बात बताओ, इस फॉर्मूले में कितने ऑक्सीजन है? जल्दी जल्दी जल्दी, इस Z के ऑक्साइड में 3 कितने 3 ऑक्सीजन? 3। हाँ हाँ भाई हाँ, ध्यान से सुनो, ये 3 आइटम है ऑक्सीजन के, यही तो सारा गेम है। ध्यान से सुनो, तो तुम भैया तीनों बना लो ना यार, क्या दिक्कत है? एक ऑक्सीजन की वजह से 2 वैलेंसी, कलर चेंज कर रहा हूं, दूसरे ऑक्सीजन की वजह से 2 वैलेंसी, और तीसरे ऑक्सीजन की वजह से 2 वैलेंसी। तो ऑक्सीजन की वजह से टोटल वैलेंसी कितनी आ रही है? जल्दी 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 बताओ। ऑक्सीजन की 6। वजह से टोटल, हाँ आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। हाँ, ऑक्सीजन की वजह से 2 + 2 + 2 टोटल वैलेंसी 6 मिलेगी। तो यार तुम्हें समझदार हो जाना चाहिए कि ऑक्सीजन की वजह से अगर टोटल वैलेंसी 6 है, तो Z की वजह से भी टोटल वैलेंसी कितनी मिलनी चाहिए? जल्दी 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 6 बताओ। 6 हाँ हाँ, और Z के कितने एटम है? चेक कर लो, Z के कितने एटम है? एक ही तो है, यानी कि एक। उस एटम की वैलेंसी हो गई 6, खत्म। अच्छा सवाल था भैया, दिमाग लगा लो। यस सर। यही तो आएगा, यही तो आएगा एग्जाम में, जो अभी पढ़ा दिया मैंने, यही तो पूछेगा वो। ये डिफिकल्ट सवाल है भाई, ध्यान सुन लो। Z नाम का कोई एलिमेंट तुमने नहीं पढ़ा, उसने क्वेश्चन बना के दे दिया तुम्हें बेवजह परेशान करने के लिए एग्जाम में, ऐसे दे दिया। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी एक एटम की 2 होती है, तो जितने एटम दिए हो सारे लिख दो और सबको काउंट करके लिख दो। तो ऑक्सीजन की वजह से जितनी वैलेंसी उतनी ही तो Z की वजह से होगी यार, नहीं समझे? और मैं एक सवाल दूं, मैं एक सवाल दूं, मैं एक सवाल दूं, चलो आ जाओ। यस सर, यस सर। मैं एक सवाल देता हूँ एक ऐसा ही, इसका तो तुमने आंसर निकाल दिया कि Z की वैलेंसी 6 हो जाएगी, ठीक। अब मैं क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, मैंने दिया Z2O3, अब बताओ बेटा, अब Z की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? तो आराम से, बिल्कुल आराम से, ऑक्सीजन कितने? 3, तो ये पार्ट तो ऐसा ही रहेगा, यानी कि ऑक्सीजन की वजह से वैलेंसी कितनी आएगी? 6, ठीक। और Z के 2 एटम दे दी तो 2 बार बनाओ ना भाई। अरे अरे अरे, कहाँ हो, कहाँ हो भाई? टोटल ऑक्सीजन की वजह से 6 आ रही, तो ये दोनों मिलके कितनी देंगे? 6 ना, तो 3 ये दे रहा होगा और 3 ये दे रहा होगा। अब समझे Z की वैलेंसी अब कितनी आएगी? 3, नहीं समझे? 3 समझ गया। बोलो बोलो बोलो, समझ Z के एक एटम की वैलेंसी अब कितनी आएगी बताओ? 3। हाँ, समझ जाना जरा क्वेश्चन। तो बस सवाल यही था, उसने पूछा ये वाले सवाल में वैलेंसी ऑफ Z बताओ, तो 6 आ रही थी, यहां से देख लो। अब बता रहा है, कह रहा फ्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, Z का फ्लोराइड बनाना है। तो बहुत आसान है यार, Z लिखो और यहाँ F लिखो। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1, और Z की तुमने निकाल ली है, क्रॉस करा दो। Z के नीचे 1, F के नीचे 6, और Z तो लिखा नहीं जाता है, तो आंसर ZF6 आ जाएगा। आया कि नहीं आया बताओ? आ गया सर। हाँ, ऐसे करते हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि सल्फर के बारे में, चलो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। सल्फर अपनी वैलेंसी शो करता है कभी कभी 6। ये अजीब सी बात आपको लगेगी, सल्फर की वैलेंसी, सुन लो जाते जाते एक बात,
कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा वैलेंसी दिखाते हैं, ये मैं पढ़ाऊंगा। क्या सर? कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, आपको याद भी कराऊंगा। सल्फर उनमें से एक है, मर्जी है इसकी। कभी कभी तो ये कितनी वैलेंसी दिखाता है? 2, और कभी कभी 6 दिखाता है। अब कैसे क्या होता है नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जाइए।